अगर बात करूँ मेरी जर्नी की कि मैंने कब वीडियोग्राफी शुरू की थी, 2017 में शुरू की थी और एक सिंपल कैमरा से शुरू। और डे बाय डे अच्छा कैमरा आ गया, स्किल्स बढ़ते गए और फिर ड्रोन ले लिया और फिर काफ़ी इक्विपमेंट्स लिए, प्रोग्रेस हुई, अच्छा कंप्यूटर लिया, पीसी लिया, गेमिंग चेयर ली और सारी फिल्म मेकिंग से रिलेटेड चीज़ें ली। स्टिल काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी और प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी शुरू की, वीडियोग्राफी भी शुरू की, पेड इवेंट्स किए, काफ़ी जगहों पे काफ़ी डिफरेंट काम थे, उससे पैसे कमाए और फिर वो यूट्यूब चैनल पर लगा दिए। अब जब मेरे यूट्यूब चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो पे 1 लाख प्लस व्यूज़ आ गए, थोड़ा बहुत समझ में आया कि भाई तुम्हारे पास में तुम्हारे चैनल पे 10-15 व्यूज़, 20-30, 100-200 व्यूज़ ही आते थे। आज 1 लाख आए, DSLR कैमरा बाई किया, ड्रोन किया, ली किया, वो किया। आज इस स्टेट में, लाइफ के इस स्टेट में मैं वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग को, फोटोग्राफी को प्रोफेशनली शुरू करने जा रहा हूँ। बीच में मैंने फोटोग्राफी को छोड़ दिया था। रीज़न इज़ दैट कि मैंने समझा कि फोटोग्राफी का कोई स्कोप नहीं, और अगर देखा जाए तो उसका इतना स्कोप नहीं है। लेकिन फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी, एरियल इमेजिंग, व्लॉग, सिनेमैटिक्स, स्टोरी टेलिंग या ऐसी काफ़ी वीडियोस जो बनती है, उसका यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, सोशल मीडिया पे। और अगर यूट्यूबर आप बन गए तो उसका और ज़्यादा स्कोप है। आप यूट्यूबर्स की लाइफ देख सकते हैं, आपके पास काफ़ी किस्मत। तो मैंने इसलिए फोटोग्राफी छोड़ दी थी। लेकिन एट दिस स्टेप जब काफ़ी लोग मुझे रीच आउट कर रहे थे कि भाई हमें फोटोग्राफर चाहिए, वीडियोग्राफर तो तुम हो, वीडियो तो तुम कर लोगे, इशू नहीं, हम वीडियो का काम तुम्हें दे देंगे, लेकिन फोटोग्राफी तो किसे दें, तो तुम क्यों ना फोटोग्राफी भी शुरू कर लो। सो उससे शुरू करने के लिए मुझे चाहिए थे कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स। तो वो मैंने उसी से कमा के पैसे, मतलब 3-4 पेड इवेंट्स किए, उसी से कमा के मैंने कुछ इक्विपमेंट्स बाय किए। उन इक्विपमेंट्स का नाम है नंबर 1 सॉफ्ट बॉक्स, नंबर 2 फ्लैश लाइट, नंबर 3 लेंस एंड नंबर 4 स्टैंड। अब चारों चीज़ें मेरे सामने पड़ी, ऑर्डर कर ली थी, अनस भाई ने भेज दी, घर आ गई, मैंने रिसीव कर दी। अब करूँगा उनकी मैं अनबॉक्सिंग वो प्रोफेशनली जैसे करते हैं, टॉप डाउन शॉट से, ऐसे तो मैं नहीं कर रहा वाला, क्योंकि अभी लाइटिंग सेटअप ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के आपको चीज़ें ज़रूर दिखा सकता हूँ। वो कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 पे है ये गोडॉक्स का प्रोफेशनल सॉफ्ट बॉक्स। ये यूज़ क्यों होता है, अब नॉर्मल पर्सन ये समझ नहीं पाएगा कि मैंने क्यों बाय किया है, लेकिन प्रोफेशनल फोटोग्राफर, फिल्म मेकर समझ जाएंगे मैंने क्यों बाय किया। सिंपल एनर्जी सेवर्स यूज़ कर रहा हूँ फॉर लाइटिंग। लेकिन अगर मैं सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करता तो एक डार्क माहौल में सिर्फ मेरा फेस और ये सारी चीज़ें ब्राइट नज़र आती, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट बॉक्स। क्योंकि ये सारी लाइटिंग को जो है मर्ज करके एक सिंगल पॉइंट पे हमें देता है। जैसे अब इसको मैंने खोल लिया है, यहाँ पे पीछे इसमें लाइटिंग लगती है, एंड देन इसको हम स्टैंड में फिक्स करते हैं। सॉफ्ट बॉक्स की अनबॉक्सिंग सिंपली यही है। और बाकी से इक्विपमेंट जो है अभी मैं ओपन करता जाऊँगा। इसमें नीचे ये सामान सारा भरा हुआ है। अभी दूसरा बैग आया था हमारे पास, इस बैग को हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ये हमने खोल लिया है, सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं 1 बाय 1 दिखाता जाऊँगा। अच्छा, ये हमारा लेंस है 50 mm युग्नो, शायद इसका नाम युग्नो है, युग्नो जो भी है भाई, यही है। सिर्फ फोटोग्राफी जिसमें आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए और ऑब्जेक्ट पर फुल फोकस चाहिए, तो उसके लिए आपको लेंस जो चाहिए सभी यूज़ करते हैं। आई थिंक ये फेमस लेंस है, ये 50 mm लेंस, इसको अभी साइड पर रखते हैं। उसके बाद आती है एक फ्लैश लाइट जो कि कैमरा के ऊपर भी लगती है, साथ साथ हम इसमें भी लगा सकते हैं। और ये फ्लैश लाइट इसके अंदर लगती है, सर पीछे से लगाते हैं। लेकिन अब देखें, आप ये खुद सोचेंगे कि भाई फ्लैश लाइट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, कैमरा हमारे हाथ में होगा तो यहाँ में ही चलेगी कैसे, और वो भी तब जब हम क्लिक कर रहे हैं, ऐसे क्लिक करें वो भी चलेगी साथ। यस, इट्स पॉसिबल, ये ऐसा ही होता है। तो हम इसको स्टैंड में बाद में अभी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये देखने आप, ये फ्लैश लाइट है इसके साथ आई, जो कि हम ऐसे करते हैं जब कैमरामैन जब फोटोग्राफी करता है तो उसके ऊपर ऐसा लगनी होती है। ठीक है, ये है फ्लैश लाइट, इसको हम साइड पर रखते हैं। उसके साथ साथ सॉफ्ट बॉक्स के आगे जो है ये काइंड ऑफ थिन लेयर का जो है, ऐसा समझ लें कि ये कपड़ा है शायद, वो लगता है। बाद में कर लेंगे इसका एक और अलग से ट्यूटोरियल बना लूँगा। और ये सब बैठ गया। बाकी अब आते हैं उस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि भाई जब कैमरा में हम क्लिक कर रहे हैं, कैमरा भी यहाँ पे लगा हुआ है, कैमरा में हम क्लिक कर रहे हैं तो वो कैसे लाइव वहाँ पे ऑन हो रही है, फ्लैश वहाँ पे।
उसके लिए चाहिए होता है एक ट्रिगर, इसे कहते हैं ट्रिगर। ये कैमरा के ऊपर लगाते हैं, ट्रिगर को ऑन करते हैं, यहाँ से फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। देन जैसे ही कैमरा पर क्लिक होगा, यहाँ पर ये फ्लैश चार्ज जितना, और इसी तरह सॉफ्ट बॉक्स फोटोग्राफी में यूज़ होता है। और अगर वीडियोग्राफी में अगर हम यूज़ करना है तो हमें सिर्फ लाइट चेंज करनी होगी, पीछे से कोई एनर्जी सेवर लगा लें, कुछ भी लगा लें, और सामने से ये लगा लें, तो आपको एक सॉफ्ट लाइट मिलेगी। वो कंटिन्यूस लाइट होगी, लेकिन अगर फोटोग्राफी में आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये फ्लैश चाहिए, जो कि उस वक्त यूज होगी जैसे आप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और यूजिंग दिस ट्रिगर। तो ये दो चीज़ें बताता है, और ये अलग एक ये फ्लैश का है और ये एक छोटा सा ट्रिगर का है। तो ये चार और ये बॉक्स, ये सारी चीज़ें के साथ आई। अच्छा, ये जो सॉफ्ट बॉक्स है इसको अगर हमने फिक्स करना है कहीं पे, तो ऑब्वियसली हम स्टैंड की मदद से फिक्स करेंगे, तो उसके लिए ये भी है। और इसमें अंदर हम जो है लाइट कोई भी फिक्स होती है इसमें। अच्छा, इसमें हम ये भी फिक्स कर सकते हैं, जैसे फ्लैश इसमें डाल दे, ऊपर से हम इसको ऐसे कर दें, टाइट कर देंगे, ठीक है, ये बाहर निकाल लिया। या फिर अगर हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो वीडियोग्राफी के लिए हम फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एनर्जी सेवर है, तो हम इसको एनर्जी सेवर को यहाँ पे ऐसे फिक्स कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, होल्डर को फिक्स कर सकते हैं। और ये लगता है ऑब्वियसली नीचे किसी एक चीज़ में ये भी फिक्स होगा, तो ये किस चीज़ में फिक्स होगा। और लास्ट आइटम जो हमने बाय किया है वो है स्टैंड, प्रोफेशनल स्टैंड है ये, वो हम बाय में काम दाबी। तो ये है वो प्रोफेशनल स्टैंड जिस पे आप ये सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको खोलेंगे, यहाँ से ये यहाँ से बोल है, और ये बोलते हैं इसको। तो ये प्रोफेशनल स्टैंड, मुझे स्टैंड की वैसे भी ज़रूरत थी। एक सिंपल स्टैंड होता है जो कि इस कैमरा पे नीचे से ये मिलता है, कोई 700-800 रुपये, लेकिन ये प्रोफेशनल स्टैंड ये महंगा है। तो ये प्रोफेशनल स्टैंड प्लस इसके ऊपर वो लगा के सॉफ्ट बॉक्स से सारी चीज़ें सेट हो गई। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सारी चीज़ें कितने की आई हैं, तो नेट अगर टोटल रेट बताऊं तो ये मुझे पड़ेगी कोई 35,000। और ये सारे पैसे मैंने इसी वीडियोग्राफी से कमाए और उसी पे इन्वेस्ट कर दें, यूट्यूब पे मतलब, या अपने ही प्रोफेशन में। So by this way, we are starting professional photography, videography, drone, imaging, aerial imaging। एक चीज़ का आपको रिव्यू चाहिए कि भाई कैसे सॉफ्ट बॉक्स सेट कर रहे हो, कैसे आप पिक्चर ले रहे हो, या कुछ भी सारी चीज़ों के डिटेल, या कोई बाय करना है कुछ भी, तो नीचे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, या कमेंट में बताएं, व्हाट्सएप नंबर में बताएं जो चीज़ आपको चाहिए। अच्छा, ये सब बाय करनी है तो मैं आपको इसमें भी हेल्प कर सकता हूँ। सदर में बाय किया हमने, और पहले मैं सदर पे एक वीडियो बनाई है कि भाई सदर इज सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, तो वो वीडियो भी आप देख लें। तो उसका वॉल्यूम 2 ये समझ लें, ये सारी चीज़ें हमने सदर से बाय की।